हेलो एवरीवन, दिस इज़ निया निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग पढ़ेंगे अपना यूपीडब्ल्यूएससी जेईई जूनियर इंजीनियर के प्रिपरेशन के लिए वर्तनी में जो शुद्ध और अशुद्ध शब्द होते हैं उनका ज्ञान हम लोग करेंगे इस वीडियो में। हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से शब्दों को शुद्ध रूप से लिखने का ज्ञान समझेंगे और वो क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे जो रिपीटेडली पूछे गए हैं बहुत बार, हम लोग उस तरीके से देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और पीडीएफ के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज जो पढ़ रहे हैं वो हम लोगों का क्या है, वर्तनी या फिर शुद्धिकरण। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, वर्तनी पढ़ रहे हैं या फिर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, शुद्धिकरण पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, शुद्धिकरण पढ़ रहे हैं। तो अब शुद्धिकरण क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ने का कुछ पता भी होना चाहिए। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जो भाषा है वो विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। हम अपनी कोई भी बात किस तरीके से दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तो वो एक माध्यम क्या हो जाता है, भाषा हो जाता है। ठीक है। और जो भाषा की बात में जब हम लोग देखते हैं शब्द, तो शब्द क्या होता है, यही शब्द एक भाषा का क्या है, सबसे छोटी और सार्थक। सार्थक मतलब होता है मीनिंगफुल, एक क्या है, इकाई होती है और वो कैसी होती है, सबसे छोटी होती है। हम बोलकर या लिखकर अपनी बातों को दूसरों के सामने कर सकते हैं। जैसा कि पता है कि अगर आप किसी को अपनी बात कहते हो या समझाने की कोशिश करते हो तो अगर उस चीज़ के लिए आपको शुद्धता का ज्ञान होना चाहिए। और किसका शुद्धता, मतलब शब्दों का शुद्ध होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वही गलत होगा, उच्चारण ही उसका गलत होगा, ठीक है, और जो उसका व्याकरणिक ज्ञान होगा वही गलत होगा, तो हम जो बोलेंगे तो उसमें बहुत सारा गलत होगा, उसका मीनिंग ही नहीं निकल के आएगा। तो क्या होता है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम लोग उस तरीके से यहाँ पे कुछ का प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे प्रैक्टिस सेट भी कर लेंगे। लगभग 20 क्वेश्चंस का हम आज के लिए आपको करा देंगे। बाद में क्या करेंगे, उन चीज़ों का प्रैक्टिस करवा देंगे जो आपके क्या हो जाएंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट है। और जो रिपीटेड हैं, बार बार पूछे जाते हैं, उनको करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जो हिंदी के ऐसे शब्द जिनको लिखते समय मात्रा के प्रयोग में विषय क्या हो जाता है, संयंत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब उनको लिखते समय कुछ मात्राएं गलत हो जाती हैं वैसे। तो अशुद्ध, एक तो देखो सबसे बड़ी बात होता है उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन मस्ट होता है। हम लोग जिस तरीके से उच्चारण करेंगे तो हम लोग लिखेंगे भी उसी तरीके से। चाहो तो आप दो शब्द ले लो कोई से भी कठिन से, एक आप बोलो एक आपके फ्रेंड बोलो और दोनों से कह दो छिपा कर लिखे। अब दोनों में आप देखोगे जो उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको नजर आएगा। क्यों, क्योंकि बोलने का सबका उच्चारण जो करते हो प्रोनाउंसिएशन, उस पर ही क्या होता है, मेन पॉइंट होता है कि उससे ही गलत होता है। तो देखते हैं, पहला यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, जिस तरीके से यहाँ दे रखा है अतिथि, क्या दे रखा है हमारा, अतिथि। तो अतिथि होता है या अतिथि होता है, अतिथि मतलब जिसकी आने की तिथि ना पता हो तो अतिथि हो गया। इंदौर लिखते हैं या इंदौर, जो प्रोनाउंशिएट करेंगे। फिर क्या है, ऊर्जा और ऊर्जा। एक चीज़ और देखेंगे तो ऊर्जा जो हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे जा के ऊपर क्या है, रा बन रहा है, पर ये हम लगा तो जा पे के ऊपर रहे हैं ना, पर जब इसका प्रोनाउंशिएट करते हैं तो जा से पहले पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, जा से पहले पढ़ते हैं। तो कैसे होगा, ऊ र जा, तो क्या होगा, ऊर्जा। फिर क्या है, उषा, तो उषा होता है या ऊषा होता है, तो क्या होता है, उषा। फिर बात करते हैं करुणा और करुणा। यहाँ पर भी आप कहोगे तो ये भी रू है, ये भी रू है। बेटा आप इसको बोल कर देखो, करुणा तो नहीं बोलते, आप क्या बोलोगे, करुणा। तो जब हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमने छोटी ऊ की मात्रा राम में लगाई है। बट जब हम लोग ऐसे लिखते हैं इसका मतलब हमने कौन सी मात्रा लगाई है, बड़े ऊ की मात्रा लगाई है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं हमारा क्या है यहाँ पे आगे, क्योंकि। क्योंकि में क्योंकि नहीं होता, क्या आता है, क्योंकि। क्योंकि गीतांजलि होता है या गीतांजलि होता है, क्या होता है, गीतांजलि नहीं होता, क्या होता है, गीतांजलि। गौरव नहीं, गौरव। तो इसमें क्या है, हम लोग वो ज़्यादा देखते हैं जो मतलब पूछने के चांसेस है। जैसे
आपका 43, 43 नहीं बोलते हैं। जब प्रोनाउंसिएट करते हैं, हिंदी की काउंटिंग करेंगे तो 43 नहीं होता है, ना ही 43 होता है। क्या होता है? 43 होता है। बहुत लोग जब बोलते हैं ना 41, 42, 43, तो 43 नहीं होता, क्या होता है? 43 होता है। 41, 42, फिर क्या होगा? 43 होगा। त्रिपुरारी होता है, तो ठीक है, तो त्रिपुरारी हो गया। फिर पूछ सकते हैं आपको निरीक्षण, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो निरीक्षण होता है या निरीक्षण होता है? क्या होता है? निरीक्षण होता है, ठीक है। प्रतिलिपि आपका क्या है? इंपॉर्टेंट है। जो जो आपका इंपॉर्टेंट है वो आप लिख सकते हैं। प्रतिलिपि होता है, या लिपि तो आपको पता है कैसे लिखते हैं, और प्रति कैसे लिखते हैं, तो ये आपका हो गया प्रतिलिपि हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे आहुति और आहुति। तो आहुति नहीं होता, आहुति होता है, ठीक है। उसके बाद में एरावत पूछ सकते हैं, एरावत होता है या एरावत होता है? एरावत होता है, ठीक है। और कैसा आपका पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये आपका है त्योहार पूछते हैं। क्या क्या जो जो पूछते हैं वही इंपॉर्टेंट है। त्योहार हो गया, त्योहार होता है या त्योहार होता है? त्योहार होता है। दिवारात्रि और दिवारात्र, तो दिवारात्रि होगा या दिवारात्र? दिवारात्र होता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे प्रतिनिधि पूछ सकते हैं, तो प्रतिनिधि कैसे पूछते हैं? निधि कैसे लिखते हैं? निधि तो ऐसे लिखते हैं, और प्रति का आपको पता है। पत्नी में भी कभी कभी गलती हो जाती है, छोटी ई की मात्रा नहीं, कौन सी होती है? पत्नी, बड़ी ई की मात्रा होती है। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है। कुछ और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे परीक्षित, तो परीक्षित हो गया। पुरस्कार पूछते हैं, तो पुरस्कार, रूस्कार नहीं होता, पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है। क्या होता है? पुरस्कार, पुरस्कार नहीं होगा आपका। उसके बाद में हम लोग देखेंगे मुमर्ष, तो मुमूर्ष होता है। क्या होता है आपका? मुमूर्ष होगा। युयुत्सा पूछेंगे, तो युयुत्सा होगा। दोनों में क्या, युयुत्सा नहीं, दोनों में क्या आएगी? छोटे ओ की मात्रा आएगी। यहाँ पे देख लेते हैं क्या पूछ सकते हैं। पूजनीय पूछते हैं एग्जाम में, तो पूज्यनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। फिर उसके बाद में आपको क्या पूछ सकते हैं? मूर्ति का पूछ सकते हैं। जो बार बार रिपीटेड है, बस वही वही आपको करवाए जाएंगे, तो क्या होगा आपका? मूर्ति। मैथिली शरण होता है, मैथिली शरण होगा या मैथिली शरण? क्या होता है? मैथिली शरण। आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, इसमें क्या पूछा जाता है? रात्रि और रात्रि हो गया। फिर आता है आपका शारीरिक, शारीरिक, तो ये आपको शारीरिक नहीं होता, शारीरिक होता है। आगे हम लोग देखेंगे आगम की बात कर लेते हैं, ठीक है। आगम का मतलब क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी स्वर, ठीक है, आगम का मतलब ये, अब हम जब आपको इसके बाद में संधि वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, तो संधि का आपका क्या होगा? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। संधि का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए होगा, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें क्या होता है? उपसर्ग या प्रत्यय, जिसमें हम लोग प्रत्यय जोड़ने पे क्या होगा आपका? प्रत्यय जोड़ने पे उस शब्द में क्या हो जाता है? चेंजमेंट आ जाता है। क्या हो जाता है? जब हम किसी में क्या जोड़ देते हैं? प्रत्यय जोड़ते हैं, तो दूसरा जो मूल शब्द होता है उसमें क्या आ जाता है? चेंजमेंट हो जाता है। और उसमें हम लोग स्वर का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें क्या हो जाता है? चेंजमेंट होता है। जैसे स्वर का आगम, स्वर का आगम में कैसा होगा? स्वर का आगम मतलब होता है ये आपका संधि से इम्पोर्टेंट है। क्या है? संधि से रिलेटेड है। क्यों? जब हम अभी संधि पढ़ाएंगे इसके जस्ट बाद वाले में, तो वो आप ध्यान से देखेंगे। संधि में मतलब क्या होता है? हम लोगों का जो प्रत्यय, जब हम किसी शब्द में प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो उस शब्द का मूल शब्द में, मूल शब्द मतलब मूल शब्द के जो प्रथम होता है, ठीक है, मूल शब्द का प्रथम स्वर में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रथम शब्द में बदलाव हो जाता है, ठीक है। जैसे अत्याधिक है, तो अत्यधिक है, तो इसमें अगर प्रत्यय पूछा जाए तो प्रत्यय क्या है? इक है। क्या है प्रत्यय? अत्य में देखो, अत्यधिक में हम लोगों ने एक प्रत्यय लगाया, अत्यध में क्या लगाया? इक प्रत्यय लगाया। तो जब इक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा। अरोह रात्रि का क्या हो जाता है? अहोरात्र। क्या हो जाता है? अहोरात्रि का क्या हो जाएगा? अहोरात्र। फिर आएगा आपका पहिला नहीं होता, पहला होता। क्या होता है? इला। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया? यहाँ पे आ लगाया। यहाँ पे आपका प्रत्यय क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा।
तो पहल में आ लगा दिया तो क्या हो जाएगा, पहला। क्या हो जाएगा, पहला। हाँ, आपसे हमने बोला था कि जो इम्पोर्टेंट है वो, जैसे आपको अत्यधिक पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में। प्रदर्शनी देखो ऐसे लिखा है, और प्रदर्शनी नहीं होता है, प्रदर्शिनी और प्रदर्शनी होता है। क्या होता है, प्रदर्शनी नहीं, प्रदर्शनी। द्वारिका पूछते हैं, द्वारिका होता है या द्वारका होता है, तो द्वारिका नहीं होता है, क्या होता है, द्वारका होता है। जो जो इम्पोर्टेंट है वही वही है। आधीन पूछ सकते हैं, आधीन होता है या अधीन होता है, तो आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। अधीन का अर्थ होता है किसी के अंतर्गत। क्या होता है, किसी के अंतर्गत। आगे देखेंगे जो व्यंजन का है, तो व्यंजन का शुद्ध क्या हो जाएगा। अब व्यंजन आगम का मतलब क्या होता है, जब क्या हो जाता है उसमें व्यंजन आते हैं। क्या होते हैं, व्यंजन। जैसे अंतर ध्यान, तो अंत और ध्यान, तो इससे क्या बन जाएगा, अंतर्धान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अर्थधान। फिर हमारा कौन सा पूछते हैं, कृत्य। कृत्य, तो कृत्य का अगर कृत्य प्लस कृत्य करेंगे तो क्या बन जाएगा, कृत्य कृत्य बन जाता है। आपका क्या पूछ सकते हैं, सदृश और सादृश होता है, तो सदृश्य नहीं होता, सादृश बन जाता है। जब षष्ठम से जब वो बनता है शुद्ध, क्या बन जाता है, षष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, षष्ठ बन जाता है। आगे देखते हैं लोप। लोप का मतलब क्या होता है, शब्द के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण, स्वर्ण या व्यंजन का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप हो जाता है। मतलब जब आप किसी शब्द में प्रयोग करते हो या किसी वर्ण में, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इसका प्रयोग रह जाए, मतलब क्या बोलते हैं हम लोग जिसको साइलेंट वर्ड बोलते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, लोप हो जाते हैं। तो उसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं, उसमें सही प्रकार से, तो जो आवश्यक स्वर या व्यंजन होता है वो जोड़ के हम क्या कर देते हैं, त्रुटि रहित को उसको सही किया सकता है, उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। जैसे इसमें स्वर का लोप है, जैसे आगामी होता है, तो शुद्ध बनाओगे तो क्या होगा, आगामी। तो इसमें स्वर का लोप है, तो इसमें स्वर का क्या है, आ। ठीक है। उसके बाद में आजीविका नहीं, आपका क्या होता है, लिखा है आजीवका, आजाव, क्या लिखा है, आजीविका। तो आजीविका नहीं होता, क्या होता है, आजीविका होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछे गए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। कि उज्जैनी कैसे लिखते हैं, तो उज्जयिनी होता है, जमाता नहीं होता, जामाता होता है। क्या होता है, जमाता। फिर है मोक्षदायिनी होता है आपका, या मोक्षदायिनी होगा, तो मोक्षदायिनी नहीं, मोक्षदायिनी होगा। स्वस्थ का क्या लिखते हैं, स्वास्थ्य करेक्ट होता है। ऐसा आपको कहीं अब दोबारा लिखा मिले, इट मीन्स वो क्या लिखा है, अशुद्ध लिखा है, तो स्वास्थ्य आपका क्या होगा, स्वास्थ्य लिखा जाता है। वैसे ही कालंदी का लिखा है तो कालिंदिनी होता है। क्या होता है, कालंदी नहीं होता, क्या होता है, कालिंदिनी। महात्मय तो महात्मय इस तरीके से लिखा जाता है, महात्मय होता है। ठीक है। व्याकरण का आपको पता है, अब क्या लिखा है, व्याकरण। व्याकरण नहीं होता, व्याकरण होता है। क्या होता है, व्याकरण। अब ये वो व्याकरण नहीं है जो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। व्यंजन का लोप देखते हैं, तो व्यंजन का लोप किस तरीके से होता है। ठीक है। व्यंजन का लोप अगर आप देखेंगे, तो व्यंजन का लोप में जैसे अनुच्छेद, तो आप इन चीज़ को अंडरलाइन करके ही आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। पूरा तो आप लेके चलेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, और पूरा जहाँ पर ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे फिर बोरियत होने लगता है। सब बच्चों को पता है कि उस तरीके से फिर वो करना थोड़ा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है वो बहुत ज़्यादा। तो इसलिए फटाफट करते हैं जो इम्पोर्टेंट है उनको। आता है अनुच्छेद, तो आपका यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद आपसे पूछा जाता है, ज्योत्सना का ज्योत्सना पूछा जाएगा। प्रतिछाया का पूछा जाता है, तो प्रतिछाया होता है। मत्स्येंद्र कई बार पूछा गया आपका एग्जाम में। फिर आपका आता है स्वावलंबन होता है या स्वावलंबन होगा। ठीक है। फिर प्रतिद्वंद पूछा जाएगा, तो प्रतिद्वंद इस तरीके से आपका लिखा जाता है। फिर पूछा जाएगा आपका उपलक्ष्य पूछा जा सकता है। वर्ण व्यतिक्रम क्रम भंग क्या है, ये आपको इसलिए हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि इसमें बहुत सारे हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम उनको कर सकते हैं और किस तरीके से पढ़ा जाता है। शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को उनके क्रम से प्रयुक्त ना करके हम शब्दों में उनके नियत स्थान की अपेक्षा करते हैं। ठीक है। या किसी अन्य प्रयुक्त वर्ण का व्युत्क्रम क्या करते हैं, व्यतिक्रम कहलाता है। तो जैसे अतिथि का क्या होगा, हमने इसी में क्या किया, इन्हीं के जो वर्ण थे उन्हीं को आगे पीछे करके हमने उसका शुद्ध रूप बनाया।
तो जैसे हुआ अतिथि, तो अतिथि नहीं होता है, अतिथि होता है। फिर होगा आवाहन, तो क्या होता है, आह्वान होता है। क्या होता है, आवाहन नहीं, क्या होता है, आह्वान। चिन्ह ऐसे लिखा होता है, पर इसका सही चिन्ह कैसे लिखते हैं, ऐसे आधा हा बनता है, ना कि आधा ना बनता है। चिन्ह लास्ट में न सुनाई दिया ना, चिन्ह नहीं सुनाई देता है, क्या होता है, चिन्ह होता है। पूर्वाहन में क्या होता है आपका, इस तरीके से आधा ना नहीं होता है, आधा हा बनाया जाता है, ठीक है। ब्रह्मा में भी देखो आधा म बना है ना, जो शुद्ध होता है उसमें आधा हा होता है। आपका व्हील है तो इसमें भी आधा हा है। ये क्या है आपको, देखो इसमें आधा वाह बना है ना, तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, आधा वाह। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अपराहन कैसे लिखते हैं, देखो इसमें भी आपका क्या है, हा आधा हलंत होगा। और फिर क्या है, अल्हाद, तो अल्हाद में भी क्या है, आह्लाद होता है। अल्हाद नहीं है, क्या होता है, आह्लाद। जीवहा है तो जीवहा लिखा है, तो होता क्या है, जिह्वा होता है। प्रल्हाद नहीं होता है, प्रहलाद होता है। क्या होता है, प्रल्हाद लिखा है तो प्रहलाद। और मध्याह्न, फिर यहाँ पे भी हा क्या हो जाएगा, हा, हा होता है। वर्ण परिवर्तन देखेंगे तो वर्ण परिवर्तन में क्या होता है, आप इसमें वर्णों को इधर उधर करते, कई बार वर्ण प्रयुक्त करते समय असावधानीवश किसी वर्ण विशेष के स्थान पर दूसरे वर्ण का प्रयोग हो जाता है। मतलब करना कोई और होता है, दोषी जैसे बच्चे हैं बहुत, अब डिक्टेशन बोलोगे तो उनको किस चीज में डिफरेंस नहीं मिलता, उनको श, स और सा में क्या होता है, डिफरेंस नहीं मिलता है। ता और आपका ता और चा में डिफरेंस नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभी जा बोलो तो बच्चे चा लिख देते हैं, तो क्या होता है इन चीज़ों में बच्चों को, और बा में और भा में डिफरेंस नहीं मिलता है। तो ये क्या होता है, वर्ण परिवर्तन, वो बोलते कुछ है और वो बोल लिख कुछ देते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो अधिशासीस नहीं होता है, क्या होता है, अधिशासी होता है। कनिष्ठ नहीं होता है, कनिष्ठ होता है। आंशिक और नहीं होता है, क्या होता है, आंशिक होता है। क्या होता है, आंशिक लिखा है ना, तो क्या नहीं होता, आंशिक नहीं होता है आपका, क्या होता है, आंशिक होता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं, फिर लिखा है खम्बा। लोग खम्बा बोलते हैं पर खम्बा नहीं होता है, क्या होता है, खम्भा होता है। क्या होता है, खम्भा होता है। तो जल्दी से और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आप क्या इन इन जिनका हमने अंडरलाइन किया है वो आप नोट्स बना लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। फिर आगे देखते हैं इसके कुछ और जो इम्पोर्टेंट्स हैं हमारे, वो कौन से हैं। एक है आपका छिद्रा छिद्रान्वेषी, तो छिद्रान्वेषी होता है, ये वाला शी नहीं, ये सी होगा आपका। फिर क्या आता है, पुरस्कार पूछा जाता है, पुरस्कार होगा। यथेष्ट पूछा जाता है आपका, वरिष्ठ भी कई बार पूछा गया है। शाप का क्या होता है, शाप होता है, शाप नहीं, ठीक है। संगठन, संगठन। संतुष्ट कई बार पूछा गया है, तो क्या होता है, संतुष्ट। संतुष्ट और संतुष्ट। अब ये मत सोचिएगा कि 2016 में आपका वर्तनी नहीं आया है, शुद्ध शुद्ध नहीं आया है, तो 2018 में भी नहीं आएगा। इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखिए तो वहाँ पे आपको दिया गया है। तो जुखाम होता है तो जुकाम होता है, जुखाम नहीं होता है। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे वर्ड्स। नृशंस होता है, नरशंस होता है। प्रशासन का प्रशासन नहीं होता, क्या होता है, प्रशासन होता है। रामायण तो रामायण बोलते हैं लोग, पर होता है रामायण होता है। विंध्याचल नहीं होता, क्या होता है, विंध्याचल होता है। सीधा साधा बोलते हैं, साधा नहीं होता, क्या होता है, सादा होता है। संगठन, फिर यहाँ पे क्या हो गया, संगठन। फिर देखते हैं क्या होता है, शुश्रूषा होता है या शुश्रूषा होता है, ठीक है। शा में आपका क्या है, शु और शु में चेंज है आपका। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो संयुक्त अक्षर व व्यंजन द्विक का अशुद्ध होता है, ठीक है। तो अशुद्ध मीन्स यहाँ पे क्या होगा, दो व्यंजनों के बीच का जो स्वर होता है वहां पे संयुक्त अक्षर बनता है। ये तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं, व्यंजन आपने जो इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें दो व्यंजनों के बीच में जो स्वर लगेगा वो क्या हो जाए, उसको संयुक्त अक्षर बोलते हैं, ठीक है। और दो समान व्यंजनों में से एक जब स्वर रहित हो तो वो दूसरे के पद में आए, तो ऐसा प्रयोग क्या कहलाता है, द्विध कहलाता है। तो हमेशा ये याद रखिए कि जब दो एक जैसे व्यंजन लिए जाते हैं तो और एक में स्वर नहीं होता है, ठीक है, एक में स्वर नहीं होता, इसका मतलब आपका वो स्वर रहित होगा, तो दूसरा क्या कहलाएगा, द्वित्व कहलाता है। तो देखते हैं जैसे अद्वितीय,
तो आपका क्या है अद्वि, तो अद्वितीय होता है। उत्तीर्ण हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण नहीं है, क्या उत्तीर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या है, पहला वाला आपका है स्वर रहित है, तो दूसरा वाला आप क्या आ जाएगा। फिर है उल्लेखित, तो उल्लेखित, तो आप में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो आपके कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट कौन से हैं। यहाँ पे आपका उत्तीर्ण पूछा गया है, न्योछावर पूछा गया है आपका, ठीक है। आपका वृद्धि पूछा जाता है, कैसे लिखते हैं, संक्षिप्तीकरण और संक्षिप्तीकरण होता है। संक्षिप्तीकरण नहीं होता आपका, क्या होता है, संक्षिप्तीकरण होता है। प्रज्वलित आपको कई बार पूछा गया एग्जाम में है। शुद्धिकरण का ही एक बार शुद्धिकरण पूछ सकते हैं, कितना होता है, कैसे होता है। विद्यालय और विद्यालय अभी तक बच्चों में लिखने में बहुत सारा गलत होता है कि कैसे लिखते हैं, योद्धा नहीं होता है, योद्धा होता है, क्या होता है, योद्धा, आपका योद्धा होगा। आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और देख लेते हैं जो आपके पंचम और लास्ट हैं। क्या है, पंचम और हमारे लास्ट है ये। पंचम वर्ण अनुसार अनुनांशिकता, यानी कि ये वाले जो कितने हैं चेंजमेंट वो हम लोग देख लेते हैं, इसमें किस प्रकार के चेंज हुए हैं। अंकुर है तो अंकुर हो गया, अंधा और अंधा। फिर क्या है, इस तरीके से चंद्र की बिंदु वाले मात्राएं होंगे वो, उसमें क्या क्या चेंजमेंट होता है, ठीक है। फिर है हमारा आंसू, तो आंसू हो गया। यहाँ से हम लोग देखेंगे अब जो पूछे जाते हैं एग्जाम में ज़्यादा बार में, तो अंधा का अंधा पूछा जाता है, ऊंचा पूछा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चांद पूछा गया है कई बार, और इस तरीके से दांत पूछा गया, और ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से नहीं पूछे जाते, इसी तरीके से आपके पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा रिपीटेडली है, मतलब जो रा की मात्रा वाले पूछे जाते हैं। रा की मात्रा जो आप रेफ और रा, आपका एक ऐसे रा बनता है, ठीक है, नीचे रा ऐसे बनाया जाता है, ऋषि ऋषि वाला बनाया जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे सबसे ज़्यादा आपको इसी तरीके से पूछे जाते हैं। और एक आपको ये पता होना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए कि जब भी पढ़ाया जाता है शब्द, तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आपके शब्द देखा जाएगा तो वो 4 प्रकार से बनते हैं, ठीक है। योग ऋण, योग ऋण, और इस तरीके से जो होते हैं तत्सम तद्भव। तो जो अप्रत्यय होते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा आपकी अशुद्धि होती है तो वो यौगिक में होती है। किस में होती है, आपकी यौगिक में होती है। यौगिक में इसलिए होती है क्योंकि ये 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम होती है। और यौगिक कैसे बनते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय लगा के बनते हैं। तो जब भी हम किसी एक शब्द में दूसरा शब्द को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वहीं से वो क्या हो जाता है, उसमें अशुद्धियाँ आने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे पूछे जाते हैं। अर्थात, अर्थात हो गया, ठीक है। आशीर्वाद आपसे कई बार पूछा गया है। आशीर्वाद तो क्या होता है, आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद नहीं होता है आपका। देखो यहाँ पे शा लगा, इसका मतलब रा आप पहले पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, आशीर्वाद पढ़ोगे, पर होता क्या है, आशीर्वाद होता है। उसके बाद में आपका बार बार पूछा जाने वाला कौन सा हो गया यहाँ पे, तीर्थंकर हो गया। दर्शन पूछा जाता है कितनी बार एग्जाम में। और प्रत्यर्पण होता है या प्रत्यर्पण होता है, तो आपका क्या होता है, प्रत्यर्पण होता है। आगे हम लोगों का आगे का देखते हैं। आगे और हम लोगों को क्या दे रखा है, आपका दे रखा है विग्रह और विग्रह। फिर होता है व्रथीकरण, फिर आएगा आपका व्रथीकरण। तो आपका विग्रह लिखा होता है या विग्रह होता है। देखो ग्रह और ग्रह दोनों में डिफरेंस होता है। श्रृंगार आपका कई बार पूछा गया है। स्रोत पूछा जाता है मैनी टाइम्स। फिर आपका कौन सा पूछा गया है यहाँ पे, स्रोत, ये भी पूछा गया आपका, ये एक स्रोत है और ये एक स्रोत्र है। फिर आता है सृष्टि, तो सृष्टि कई बार पूछा जाता है कि सृष्टि का स्रोत आपका स्रोत्र है, ठीक है, तो नहीं होगा, स्तोत्र होता है। क्या होता है आपका, यहाँ पे स्रोत्र पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या है, स्तोत्र है आपका। सृष्टि कितनी बार लिखा जाता है, ये आपसे बार बार पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। निम्न में से शुद्ध परिवर्तन वर्तनी कौन सी होगी। यहाँ पे पूछा है निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। उन्नति ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, ऐसे उन्नति लिखते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं। तो आप सही वाक्य आप बताएंगे, इसका सही उन्नति क्या होगा, आपका सही उन्नति क्या है, आपका डी वाला।
डी वाला क्या है इसका सही है, उन्नति। आगे बढ़ते हैं, दूसरा है हमारा, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो इसमें जो दुर्गम लिखा है वो द्रुग्म लिखा है। क्या लिखा है? द्रुग्म लिखा है। तो इसका जो सही दुर्गम होता है वो कैसे लिखा जाता है आपको बताना। तो वो सही कैसे लिखा जाता है? ये आपका दुर्गम। तो आपका सही कैसे होगा? इस तरीके से। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करना है। अन्वेषण, इसमें देखिए कैसे लिखा जाएगा। अन्वेषण ऐसे लिखा जाता है, अन्वेषण ऐसे, या अन्वेषण ऐसे लिखा जाता है, या कैसे लिखा जाता है? तो इसका सही अन्वेषण किस तरीके से आपका लिखा जाता है? ये है आपका 3 अन्वेषण। ये क्या है आपका? सही है। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, आप बताइए इसमें से जो जाह्नवी लिखा है वो कैसे लिखा है? करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा आपका? जाह्नवी होगा, जाह्नवी होगा, या जानवी होगा, या आपका जानवी होगा? तो आपका यहाँ पे करेक्ट जो आपका जानवी होगा वो कौन सा लिखा जाएगा आपका? ये आपका करेक्ट है सी। क्या है आपका? सी। जानवी जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। आगे मूव करते हैं, आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए कैसे? अधोपतन होता है, आधी पतन होता है, अधा पतन होता है, या अथा पतन होता है? तो सही क्या होता है? अथा पतन, अधा पतन होता है। नेक्स्ट है शुद्ध परिवर्तित। फिर यहाँ पे देखना सृष्टि कैसे लिखा जाता है। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि और सृष्टि। तो यहाँ पे आपको देख के बताना है कौन सा सही है आपका? सी वाला सही है। कौन सा सही है? क्योंकि हम लोग जो सृष्टि लिखते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं? ऐसे सृष्टि लिखा जाता है। फिर आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी क्या है? कृप होता है, कृपरा होता है, कृपा होता है, या कृपा होता है? तो सही हमारा क्या होता है? कृपा होता है। आगे है हमारा शुद्ध वर्तनी का चयन। तहसीलदारी लिखा जाता है, तहसीलदारी होता है, या तहसीलदारी होता है, या तहसीलदारी होता है? तो यहाँ पे हम लोग कौन सा लिखते हैं? तहसील क्या होता है हम लोगों का? तहसीलदारी होता है। क्या होता है? तहसीलदारी। इस तरीके से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हम लोगों का। फिर यहाँ पे आपको देखना है अपकीर्ति कैसे लिखा जाएगा आपका। जो अपकीर्ति होगा वो कैसे? अपकृति होगा, अपकीर्ति होगा, आपकी रति होगा, या अपकिति होगा? तो आपको पता है कि वो बी वाला है आपका, क्या है होगा? अपकीर्ति, ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी। अब यहाँ पे देख के बताना है छः कैसे लिखते हैं। छः, छः, छः और इस तरीके से। तो आपको पता है कौन सा करेक्ट है? एक करेक्ट है, छः। आगे देखते हैं हमारा क्या है? वर्तनी शुद्ध। फिर से देखना है तरुण कैसे लिखा जाता है। आपको यहाँ पे देख के बताना है तरुण कैसे। तरुण ऐसे लिखते हैं, तरुण होता है। रा में 2 मात्रा लगती है, एक ऐसे मात्रा लगती है और एक ऐसे। छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ऐसे लगती है, और जब बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो वो किस तरीके से लगती है? ये रू होता है। तो तरुण होता है या तरुण होता है? तो क्या होता है हमारा? तरुण होता है। तरुण और तारुण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन फिर से करना है आपको। कुमुदनी होता है, कुमुदुनी होता है, या कुमुदिनी होता है, या फिर आपका कुमदुनी होता है? तो यहाँ से आप सही वाला चूज करेंगे। सही वाला आपका कौन सा होता है? कुमुदिनी लिखा जाता है। आगे देखते हैं, फिर क्या है? शुद्ध वर्तनी आपकी बर्तन है, बर्तन, बर्तन या बर्तन? तो यहाँ से कौन सा आपका सही होगा आपको ये बताना है। तो बर्तन कैसे लिखते हैं? सी, बर्तन ऐसे लिखा जाता है। एक तो आपको ये भी चीज़ याद रखना पड़ेगा, जो हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन होता है उसी पे डिपेंड करता है कि हम जो प्रोनाउंसिएट करते हैं उसी को हम सही समझते हैं। तो हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रतिष्ठा कैसे लिखते हैं। प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा होता है, प्रतिष्ठा होता है, या प्रतिष्ठा होता है? तो आपको सबको पता है क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है। आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। फिर से आपका क्या पूछा है? मृत्युंजय होगा, और जय होगा, मृत्युंजय होगा, या मृत्युनंजय होगा? तो सही कौन सा लिखा है हम लोगों का? मृत्युंजय, यानी कि 15 का सी। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध परिवर्तनी आपको बतानी। शुद्ध वर्तनी मतलब अस्पृश्यता होगा, अस्पृश्यता होगा, अस्पृश्यता होगा, या अस्पृश्यता होगा? तो यहाँ पे जो हम लोगों का सही होगा वो क्या लिखा जाता है आपका? अस्पृश्यता। क्या होता है हम लोगों का? अस्पृश्यता, बी वाला होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बताना शताब्दी का करेक्ट कैसे होगा। शताब्दी का आपका शताब्दी, 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 या फिर शताब्दी? तो आपका सही वाला कौन सा शताब्दी लिखते हैं? ये है हम लोगों का डी वाला।
आगे देखते हैं 18, शुद्ध परिवर्तनी का चयन करना है। त्रिदोष होता है, त्रिदोष होगा या त्रिदोष, तो इसमें से कौन सा सही लिखते हैं? ये हमारा सी वाला त्रिदोष करेक्ट है। शुद्ध वर्तनी का फिर से चयन करिए। यहाँ पे औद्योगिकीकरण, इसमें कौन सा सही होगा? आप जल्दी से बच्चे आप बताइए कमेंट करके कि कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का सही होगा औद्योगिकीकरण। कौन सा होता है? डी होता है। आगे ये आज का लास्ट रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेगा। क्या है आपका? शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। परिणति होता है, परिणति होगा, परनीति होगा या परिनीत होगा। तो यहाँ पे जो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? परिणति होता है। क्या होता है? परिणति होता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है हमारा सोशल मीडिया हैंडल, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगी। और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इंजीनियर स्टडी सर्कल, आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। कोई आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक अकाउंट है। अगर आपको समझ में आया और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट।